अपने और अपने प्रभु पर विश्वास कहाँ जम पाया है। स्वयं पर विश्वास होना, अपने प्रभु पर विश्वास होना, यही सम्यक दर्शन की बुनियाद है। जिसे मनुष्य के अंतर मन में ये विश्वास जाग जाता है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। विचार करो, जब तुम चाहते हो, जिसमें भी तुमने सुख चाहा है, इन्हीं चीजों में चाहा है, विषय भोगों की चीजों में चाहा है, धन संपत्ति में चाहा है, पद प्रतिष्ठा मुझे मिल जाए उनमें चाहा है। अरे मैंने जीवन में न जाने कितने बड़े बड़े ओहदे प्राप्त कर लिए, लेकिन उन ओहदों से भी मेरे मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। कई बार ऐसा हो गया, लेकिन क्या करे, उसके बाद भी आदमी को चैन नहीं पड़ती। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक की शादी तय हुई, उसने अपने मित्र को पत्र लिखा और कहा अमुक तारीख को अमुक स्थान पर मेरी शादी है, आपको आना है। युवक ने पत्र पढ़ा, कुछ व्यस्तता थी, तो एक पत्र लिखकर 1000 रुपया उसको भेज दिया कि मेरी तरफ से भेंट स्वीकार लो। 6 महीना बीते, फिर से उसका कार्ड आ गया। युवक कार्ड पढ़ करके हैरान हो गया, बोला मेरी शादी है, आपको आना है। पूछा भाई क्या बात है? बोले पहली शादी मैंने रिजेक्ट कर दी। बोले क्यों? शादी तो कर दी, तलाक कर दी। बोले हाँ 6 महीने में तलाक कर दी। देखने में तो बड़ी मनपसंद थी, पर बड़ा हुक्म चलाने वाली थी। मैंने सोचा कि घर पे आएगी, खाना वाना बनाएगी, सहयोग करेगी, सो वो करना तो दूर की बात, रात दिन हुक्म चलाए। सो मैंने कहा ऐसी लड़की से शादी नहीं करना। अब मुझे मेरे मन के अनुकूल लड़की मिल गई है, बड़ी सुंदर भी है और काम करने को भी राजी है, तो मैं उससे शादी करूँ। ठीक, शादी हो गई। फिर 6 महीने बाद फिर से एक कार्ड आ गया। बोले भैया मेरी अब तीसरी शादी है। बोले क्या बताओ, उससे शादी तो की, काम भी करती है, सुंदर भी है, पर स्वभाव मेल नहीं खाता, रात दिन चिल्लाती रहती है। रोटी भी खिलाती है तो दाने के साथ खिलाती है, उसके साथ तो जीना मुश्किल है, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। अब मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने सोचा हद हो गई, इतनी जल्दी जल्दी कपड़ों की तरह पत्नी बदलना शुरू कर दिया, जमाना ही ऐसा आ गया। तो उसने तीसरी शादी की बात आई तो कहा ठीक है भैया 100 रुपया और भेज दिया अपने साथ। अब जब तीसरी शादी हो गई और फिर 6 महीना फिर बीता, तो फिर से पत्र आ गया उसका कि मेरी चौथी शादी। बोले हद हो गई, इस शादियों का भी कोई अंत है? शादियों का भी कोई अंत? शादी पे शादी करे चले जा रहा है, मामला क्या है? पूछा बात क्या हो गया? बोला मैंने तीसरी से शादी की, सब कुछ अच्छा था, पर अक्सर बीमार रहती है, उसकी सेवा मुझे उल्टी करनी पड़ती, मैं क्या करूं? उसको छोड़ दिया। तो अब चौथी की शादी में करना चाह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि ये मेरे बिल्कुल अनुकूल होगी। तो उसने फिर चौथे के लिए पैसा डाक से नहीं भेजा, अपने बेटे को एक बंद लिफाफा दे करके भेजा और कहा कि इसे देना और कहना कि केवल अकेले में पढ़े। इसे देना और कहना कि केवल अकेले में पढ़े। उसने उसको खोला, उसमें एक वाक्य लिखा था, अनुभव पर आशा की विजय। अनुभव पर आशा की विजय। उस मूर्ख शिरोमणि को यह पता नहीं लगा, जब 4 से नहीं मिला तो 5वें से कहां मिल जाएगा। अरे मेरे नसीब में पत्नी का सुख होता तो पहले में ही नहीं मिल जाता। बड़ा पराक्रमी और पुरुषार्थी होगा जो 4 को झेल लिया, लोगों को तो एक को झेलना मुश्किल हो जाता। लेकिन ये तो केवल एक काल्पनिक उदाहरण है, लेकिन मनुष्य के जीवन में ऐसी बातें रोजमर्रा में घटित होती है जिन्हें वो ध्यान नहीं दे पाता, जिन पर वो विचार नहीं कर पाता। बंधुओं, जब तक हमारा विश्वास नहीं बदलता तब तक जीवन में रूपांतरण घटित नहीं होता। इसलिए अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास बनाइए, संसार की चीजों से अपना भ्रम तोड़िए, भ्रांति का निवारण कीजिए कि इनमें जो मैंने सुख माना है वहां सुख है ही नहीं, सुख मेरे भीतर है, बाहर नहीं। जब भी सुख मिलेगा वो मुझसे मिलेगा। बाहर की चीजों से भी यदि कदाचित मुझे सुख मिलता है तो वो मेरी मानसिकता की अनुकूलता रहने तक ही मिलता है। जब तक मेरी मानसिकता अनुकूल है, बाहर की चीजें मुझे अनुकूल बनती है। पत्नी बड़ी प्रिय लगती है, कब तक? जब तक पत्नी के प्रति कोई संदेह नहीं है, तब तक। जिस दिन कहीं से भ्रम हो जाए और पत्नी मान लो फोन पर किसी से बात कर रही हो और भाग योग से अपने भाई से ही बात कर रही हो और पतिदेव उनकी वार्ता को आधी अधूरी सुने और मन में कोई शंका हो जाए
तो अब तक प्राण प्रिय लगने वाली पत्नी भी उल्टा दिखने लगेगी। अगर किसी के प्रति संदेह हो जाए, हमारी मनोवृत्ति बदल जाए, धारणा पलट जाए, तो जिसे हम अच्छा मानते हैं उसे ही हम बुरा मानना शुरू कर देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, दीपावली का समय था, पति घर की सफाई में लगा हुआ था। सफाई करते करते अचानक पति के हाथ में एक पुस्तक लगी। वो पुस्तक 30 बरस पहले जब उसकी शादी हुई थी तो पत्नी अपने मायके से लेकर आई थी। उसने पुस्तक को पलटा तो उसमें एक पत्र लिखा हुआ था। उसने पत्र को खोला, वो 30 बरस पहले शादी के पहले पत्नी ने अपने पुराने प्रेमी को जो पत्र लिखा था वो पत्र था। पत्र पढ़ते ही एकदम भ्रुकुटियां तन गई। ये बात है, असलियत ये है, मैं तो बड़े भ्रम में था, मैं तो कुछ और ही समझता था। मामला अब साफ हो गया। अब देखता हूं मामला क्या हो गया। पत्नी वही है, पत्नी का व्यवहार वही है, पत्नी का बर्ताव वही है, लेकिन अब पत्नी में वो रस नहीं जो अब कुछ देर पहले तक था। अब वो पत्नी तो नंबर 1 की दुश्मन हो गई। फूटी आंख सुहा नहीं रही है, क्योंकि पत्नी का प्रेम मुझसे नहीं किसी और से है। हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन एक भ्रम। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि संसार की चीजें भी हमें सुखी तभी तक करती है जब तक हमारी मानसिकता अनुकूल होती है। तो ये मानसिकता चीजों पर नहीं, हमारे चिंतन पर निर्भर करती है। इसलिए चिंतन की धारा को मोड़िए और हमेशा प्रसन्न रहने की कला सीख लीजिए। सम्यक दर्शन का मतलब वो सत्य दृष्टि को आत्मसात करना है, जो हमें हर स्थिति में प्रसन्न बनाए रखने की कला सिखाती है, जो संसार के विषयों के कीच में पैदा होने के बाद भी कमल की तरह निर्लिप्त रखने की कला सीखती है, जो पाप में रहने के बाद भी पाप से अलिप्त रहने की कला सिखाए, उसका नाम है सम्यक दर्शन। वो दृष्टि हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। अपने ऊपर विश्वास, अपने आत्म स्वरूप पर विश्वास। शरीर को जो हमने अपनी आत्मा का स्वरूप मान लिया, ये भी नहीं, ध्यान रखना, ये रूप मैं नहीं, स्वरूप मैं हूं, उसको देखें। मेरा स्वरूप कुछ भिन्न है, इसे पहचाने। हमारी दृष्टि बाहरी रूप पर रही है। स्वरूप पर जब हमारी दृष्टि केंद्रित होती है तो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाती है। इस दिशा को बदलने की आवश्यकता है। दिशा बदलेगी, दशा अपने आप परिवर्तित होगी। दृष्टि बदलेगी, सृष्टि भी परिवर्तित होगी। यह विश्वास हमारा बदलना चाहिए। विश्वास से हमारा जब तक परिवर्तन, विश्वास हमारा जब तक नहीं बदलेगा तब तक हमारा जीवन निहाल नहीं हो सकेगा। इसलिए हमने शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति, शरीर के विनाश को अपना विनाश मान करके चला है। हमेशा शरीर जगत से परे हमारी दृष्टि ही नहीं रही। हमने शरीर को ही सर्वस्व माना। पर बंधुओं, शरीर में हम हैं जरूर, पर हम शरीर नहीं हैं, ये विश्वास जगाइए। देह में मैं हूं जरूर, पर मैं देह नहीं हूं। मैं अशरीरी हूं, विदेही हूं, रूपवान दिखता जरूर हूं, पर मेरा स्वरूप अरूपी है। ये विश्वास जगाना होगा। हूं तो अपने भीतर, ये विश्वास कहीं से उधार नहीं लिया जा सकता। ये विश्वास अपने भीतर खुद हमें जागृत करना होगा। ये हमारा अपना विश्वास हो, निजी विश्वास हो। इस तरफ हमारी दृष्टि जागेगी तो निश्चित हम अपने जीवन में बहुत कुछ कामयाबी हासिल कर लेंगे। ऐसी सत्य शोधक दृष्टि जिस मनुष्य के अंदर विकसित हो जाती है वो सम्यक दृष्टि होता है, जो शरीर और आत्मा के भेद को जाने लेता है, जो सार और असार को पहचान लेता है, जो हे और उपादेय को जान लेता है, जो असली और नकली को पहचान लेता है, जिसके प्रकट हो जाने के बाद कर्तव्य और अकर्तव्य का भान हो जाता है। वो दृष्टि हमारे भीतर विकसित हो, और ऐसी दृष्टि जिस मनुष्य के अंदर विकसित हो जाती है उसके जीवन का रंग और ढंग परिवर्तित हो जाता है। सम्यक दर्शन होते ही मनुष्य के अंदर कुछ खास गुण विकसित होने लगते हैं, और वे गुण उसके आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आज संक्षेप में मैं उसकी भूमिका बता रहा हूँ, और आने वाले दिनों में एक एक गुणों की चर्चा मैं आप सबसे करूंगा। सम्यक दर्शन के 8 अंग शास्त्रों में कहे गए हैं। निशंकित अंग, निष्कांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग। मैं इनकी चर्चा आपसे क्रम से करूंगा कि हमारे जीवन में कैसे हो। सबसे पहले हमारे मन में शंका ना हो, श्रद्धा जमे, फिर संसारिक विषयों की चाह घटे,
फिर हमारे मन में घृणा खत्म हो, गुणों के प्रति अनुराग बढ़े। इसके उपरांत हमारे मन में अगर किसी के हमारी जो आस्था है वो अविचल हो, सांसारिक प्रलोभन भरी बातों से हमारा चित्त प्रभावित ना हो, हम दूसरों के दोषों को ढांक